वीडियो में भी घनाभ और घन के सवालों की चर्चा की गई है। सवाल क्या है कि एक घनाभ की लंबाई है चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ की लंबाई कामा चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:3 है। 6:5:3 है। 6:5:3 के अनुपात में है। कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठ 504 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए तथा घनाभ का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तथा घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा क्या है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:3 है। सवाल को हल करते हैं। माना घनाभ की लंबाई का अनुपात चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो लंबाई बराबर, माना कि लंबाई L बराबर 6x, चौड़ाई B बराबर 5x, ऊंचाई h बराबर 3x। और कहने का मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया है 504 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 छोटा कोष्टक LB धन BH धन HL। संपूर्ण पृष्ठ कितना है 504, 2L की जगह 6x, 5x, h की जगह 3x, h की जगह 3x, L की जगह 6x। कहने का मतलब 504 बराबर 2, 6×5=30। गुणा में समान पदों की घातें जुड़ती हैं तो x की x में जुड़ जाएगी x² 5×3=15 x² प्लस 36 का 18 x²। ये होगा। कहने का मतलब 504 बराबर 2 जोड़ दीजिए 8 5 13, 1 2 1 3 और 3 6 x² आए। काट दीजिए इसको, किस तरह से आएगा ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ पे आया 504, क्योंकि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, काटिए 2, क्योंकि भाग में है तो गुणा में है तो भाग में जाएगा। यहाँ पे आएगा 63x²। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 अर्थात कितना आया 63x² बराबर 252। अब हम इसको काटते क्या हैं, किस तरह से काटेंगे, तो x² बराबर 252/63 अर्थात 63 का
3 से गुणा 4 से गुणा करते हैं तो 4 3 12 1 और 4 संग 24 1 25, अर्थात 63 का कितने से काटेंगे? 4 बार जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2। क्योंकि लंबाई धनात्मक में ली जाएगी तो x बराबर 2 मीटर। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो वे है सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अर्थात लंबाई बराबर निकाल लीजिए, लंबाई L बराबर 6x अर्थात 6 गुणे 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई B बराबर 5x या 5 गुणे 2 बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो घनाभ की हमें विमाएं ज्ञात करना है। विमाएं का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई निकली 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई निकली 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई निकली 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 12 10 6 अर्थात घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कहने का मतलब लंबाई कितनी है? 12, चौड़ाई कितनी है? 10, ऊंचाई कितनी है? 6। गुणा कर दीजिए, 10 6 का 60 और 12 6 72, 720 घन सेंटीमीटर। ये निकलेगा घनाभ का आयतन 720 घन सेंटीमीटर। इस तरह से ये घनाभ का जब अनुपात दिया गया है भुजाओं का, उसमें हमने विमाएं निकाली, अर्थात लंबाई निकाला, चौड़ाई निकाला और ऊंचाई निकाला। फिर हम निकालते हैं घनाभ का आयतन। तो इस तरह से ये सवाल हल हो गया। अब आगे की बात करते हैं अगले सवाल की, कि कहता है किसी घन का, कहता है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ। दूसरा सवाल है घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है 294 वर्ग सेंटीमीटर। 294 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका हमें आयतन बताना है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 भुजा स्क्वायर। अर्थात संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ दिया है 294 बराबर 6 भुजा स्क्वायर। को निकालते हैं तो भुजा स्क्वायर बराबर 294 बटे 6। अब इसको हम काट लेते हैं। किस तरह से काटेंगे? 2 से काट दीजिए, 2 ताई 6, 2 1 के 2, 2 4 को 8, 2 7 14। 3 से कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 चौको 12, 3 27। अर्थात भुजा स्क्वायर बराबर निकला 49। अब देखिए 49 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या निकलेगा? भुजा बराबर अंडर रूट 49, तो भुजा बराबर प्लस माइनस 7 आए, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है। क्योंकि भुजा है तो धनात्मक ही ली जाएगी, ऋणात्मक का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं घन का आयतन। घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घाते 3, अर्थात आयतन 7 का होल क्यूब, अर्थात 7 49 7 343 वर्ग
सेंटीमीटर। इस तरह से ये घन का आयतन ज्ञात होता है। अब देखते हैं, अब कोई भी सवाल हो, जैसे कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, जैसे दिया गया है धातु के, अगला सवाल है कि धातु के तीन समान घनों को एक पंक्ति में सटाकर, धातु के तीन समान घनों को पंक्ति में सटाकर रखा गया है। परिणामी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ तथा और तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठों का योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तथा तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम हल करते हैं। कहता है धातु के तीन समान घनों को पंक्ति में सटाकर रख दिया गया। घन है, पंक्ति में एक साथ सटाकर रखा गया है, तो परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, और कहता है तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठों के योग का हमें अनुपात ज्ञात करना है। किस तरह से बताना है ये देखिए धातु घन की भुजा, माना कि घन की भुजा बराबर x इकाई या x सेंटीमीटर। तो कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 भुजा स्क्वायर 6x स्क्वायर, ये भी आ जाएगा वर्ग इकाई। ये आएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ। करते क्या है, ये घन का संपूर्ण पृष्ठ निकल आया। घन के संपूर्ण पृष्ठ के जब कहता है तीनों घनों, फिर कहता क्या है परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठों का योग। तो तीनों घनों का संपूर्ण, क्योंकि तीन घनों को सटा कर रखा गया है, तो तीनों घनों का संपूर्ण पृष्ठ बराबर तीनों घनों का संपूर्ण पृष्ठ बराबर तीनों घनों का योग कर देते हैं, अर्थात 3 गुणे 6x स्क्वायर अर्थात आया 18x स्क्वायर। ये भी आएगा वर्ग इकाई। चूंकि तीनों घनों को सटा कर रखा गया है, इस तरह से इसका तीनों घनों का संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा 18x स्क्वायर, अर्थात जब तीनों घनों को सटा कर रखते हैं तो घनाभ की आकृति प्राप्त हो जाएगी, अर्थात लंबाई x है घन की। तो देखिए लंबाई जब सटा कर रखते हैं तो x धन x बराबर 3x हो जाएगा। चौड़ाई अपनी जगह वही रहेगा और ऊंचाई भी अपनी जगह वही रहेगी। तो जब तीनों घनों को सटा कर रख देते हैं
रख देते हैं तो एक घनाभ बनता है। तो एक घनाभ बनता है जिसमें लंबाई L बराबर 3x, चौड़ाई B बराबर x, ऊंचाई h बराबर x। ये सब इकाई हैं। कहने का मतलब अब निकालते हैं। कहता है परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात हमें निकालना है। तो परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2LB प्लस BH प्लस का HL, अर्थात L की जगह 3x, B की जगह x, x गुणे x प्लस x गुणे 3x। कहने का मतलब 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 3 3 6 1 7, अर्थात 7x स्क्वायर, अर्थात निकला 14x स्क्वायर। ये निकला घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकला? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकला वर्ग इकाई। ये देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकला, ये घन का संपूर्ण पृष्ठ निकला। प्रश्न कहता है तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठों का योग, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात निकालना है। प्रश्नानुसार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बटे तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठों का योग का अनुपात तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठों का योग, अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? 14x स्क्वायर बटे घन का तीनों घनों का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? 18x स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, नहीं 18 दुसत्ते 14, अर्थात इनका अनुपात 7:9 प्राप्त हो गया। इस तरह से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात 7:9 आया। इस तरह से इस वीडियो में 3 सवाल लगाए गए हैं। अगले वीडियो में अगले सवालों की चर्चा होगी।